परिंदों की नुमाइश में एक जज की पसंद या नापसंद की बुनियाद के ऊपर क्या नताइज फ़र्क हो सकते हैं? ये तो शाम भाई लाहौर से हैं। बहुत बहुत मुबारक शाम भाई। दिखा रहा था शाम खान साहब। भरपूर तालियां। एक नंबर लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाम खान, पेश खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जी हम एक सवाल की जवाब देंगे, जो कि सवाल हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त नियालिश भाई हैं, जो कि हमारे इंडियन फैंटल क्लब ऑफ पाकिस्तान IFCP के एकेडमी के पार्ट हैं। IFCP एकेडमी एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे हम इंडियन फैंटल के मतलब डिस्कशन करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। जहाँ पे उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन किया है कि जो ब्रीडर्स हैं उनकी अपनी एक ज़ाती पसंद होती है स्टैंडर्ड के मुतल्लिक, यानी स्टैंडर्ड तो एक चीज़ है जो हम सब ने अचीव करनी है। इसके साथ साथ एक प्रेफरेंस भी होती है, जो कि एक ब्रीडर की अपनी प्रेफरेंस होती है, जो कि उसकी ब्लड लाइन में नज़र आ रही होती है। अगर कोई बर्ड कहता है कि यार शाम की ब्लड लाइन है, तो वो किसी बुनियाद के ऊपर कह रहा होता है कि उसने मफ्स की क्वालिटी देखी या बॉडी की स्ट्रक्चर देखा, स्टैंस देखा, या आप कह लें कि उसने बॉडी फीचर्स देखे, कॉम्पैक्शन देखी, उसकी बुनियाद के ऊपर। अगर आप कहें कि फलां कोई मेजर ब्रीडर है अमेरिका का, लेट्स से डैन स्काइज हैं, तो उनकी ब्लड लाइन के उनके फीचर्स हैं जिसकी वजह से उनका बर्ड पहचाना जाता है। यहाँ उनका सवाल यह था कि क्या जब ब्रीडर अपना ब्रीड करवा रहा होता है तो वो स्टैंडर्ड को प्रेफरेंस देता है या फीचर्स को प्रेफरेंस देता है। इसकी क्वेरी के बाद उनका जो मेजर क्वेश्चन था वो ये था, क्या ये जो फीचर्स हैं जो कि एक ब्रीडर अपनी ब्लड लाइन में लेके आ रहा है, वो इसीलिए लेके आ रहा है कि उसे वो फीचर्स पसंद हैं। तो अगर उसे वो फीचर्स पसंद हैं तो वो जब जज कर रहा होगा तब भी तो उसे वो फीचर्स प्रेफरेंस में आ रहे होंगे। तो क्या जज का रिज़ल्ट और जो शो के नताइज हैं वो फ़र्क नहीं हो जाएंगे और बर्ड स्टैंडर्ड से मुख्तलिफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि फीचर्स डोमिनेट करके। यहाँ पे ये जो क्वेरी है ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शो की एनालिसिस और स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और शोज़ काम किस तरह करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छी डिबेट हो सकती है इसके अंदर, कि हम उसके अंदर से एक अच्छा पॉइंट निकाल सकें, एक डिस्कशन कर सकें, आपके और मेरे डिस्कशन का रूबरू होने का एक ताल्लुक बन सके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब जजिंग कर रहा है शो की, तो उस वक़्त उसके अपने पर्सनल फीचर्स हैं जो कि उसे पसंद है एक बर्ड के मुतल्लिक। वो चाहे किसी भी ब्रीड का शो हो, उसके अंदर वो क्या वो जजिंग के दौरान स्टैंडर्ड से गाफिल नहीं हो जाएगा कि वो अपने फीचर्स को प्रेफरेंस दे देगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड का आप मिसाल इस तरह ले लें कि जिस तरह आर्मी है, हमने आर्मी के किसी आर्मी ने अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि वो उसने जो भी आर्मी में भर्ती होता है, यानी आर्मी के अंदर जिसने जाना है, तो वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है आर्मी का कि हाइट एक स्पेसिफिक हाइट है, उतनी होनी चाहिए। चेस्ट का साइज़ एक स्पेसिफिक चेस्ट का साइज़ है, उतना होना चाहिए। टांगों के अंदर उन्होंने गैप चेक करना होता है कि वो गैप किस तरह का है, तो वो एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह उन्होंने फीट्स के नीचे देखना होता है कि स्पेस है कि नहीं है, वो उनका अपना एक क्राइटेरिया है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगे तो वो स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई होगा, तो वो बंदा आर्मी में जा सकेगा। इसी तरह किसी भी ब्रीड का स्टैंडर्ड है, चाहे इंडियन फैंटल ले लें, कोई भी ब्रीड ले लें, उसका एक स्टैंडर्ड है कि उसकी टेल की हाइट इतनी होनी चाहिए, उसकी बीक का स्टाइल इस तरह होना चाहिए, उसका हुड है तो हुड का शेप इस तरह होनी चाहिए। तो ये सारा स्टैंडर्ड डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, हम सबको पता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जो भी ब्रीड करा रहा है वो इस चीज़ को जानता है, जो शो देखने के आया है वो इस चीज़ को जानता है, जो जज कर रहा है वो इस चीज़ को जानता है। तो ये एक अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात आ जाती है फीचर्स की। अब फीचर्स की जहाँ बात आएगी, वहाँ स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि स्टैंडर्ड में आपको आर्मी के अंदर कहा जाता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी चेस्ट साइज़ होना चाहिए, लेकिन फीचर्स के अंदर ये आ जाता है कि नक्श कैसे हैं। अब एक बंदा खूबसूरत है, काला है, चिट्टा है, गोरा है या सांवला है, ये उसके फीचर्स हैं।
स्टैंडर्ड कहता है कि इतनी हाइट होनी चाहिए। अब वो चाहे काला है या चिट्टा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह स्टैंडर्ड कहता है कि इसकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए इस साइज़ के अंदर। अब वो चेस्ट चाहे उसके हेयरी है, नॉन हेयरी है, तो वो दैट डज़ नॉट मैटर। अब वो कहते हैं कि उसकी जो टाँगों की शेप है वो एथलेटिक होनी चाहिए, यानी वो एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब उसमें ये नहीं है कि उसके टाँगों के अंदर बाल हैं या नहीं हैं, ये एक फ़ीचर है, ये अलग चीज़ है, ये अब प्रेफ़रेंस है। इसी तरह वो उन्होंने लिख दिया कि हाइट इतनी है, तो हाइट होनी चाहिए। अब ये डज़न्ट मैटर कि वो बंदा खूबसूरत है या नहीं है, उसके नैन नक्श अच्छे हैं या नहीं है, हाइट उनका स्टैंडर्ड है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये स्टैंडर्ड और फीचर का डिफरेंस है। जब आप कह लें कि किसी ब्रीड के अंदर आ जाते हैं, तो ब्रीड के अंदर भी इसी तरह ही है कि अब एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया कि टेल की हाइट जो है वो हेड से इतनी ऊंची होनी चाहिए, तो इतनी ही ऊंची होनी चाहिए। अब वो फीचर्स कहाँ आ जाते हैं? फीचर्स ये आ जाते हैं कि जो टेल की लेयरिंग है वो किस तरह बेहतर है। अब एक बर्ड की स्टैंडर्ड हमें कहता है कि बर्ड की जो टेल है वो थोड़ी कनकेव शेप में होनी चाहिए, इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, इतनी हाइटेड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ने तो ये स्पेसिफाई किया, लेकिन स्टैंडर्ड ने उसके फीचर स्पेसिफाई नहीं किए कि उसकी फीदर के अंदर कितनी क्वांटिटी, टेल के अंदर उसके फीदर्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ने ये फीचर है कि फीदर की कितनी क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करता है। इसी तरह स्टैंडर्ड ने कह दिया कि बिल्कुल मुझे इस तरह लगना चाहिए कि बॉडी का पार्ट है, एक शेप है, उसमें स्प्लिट ना हो, और फीदर्स जो है एक दूसरे के अंदर वेल डिज़ाइंड और वेल टक्ड हों, और गैप बीच में नज़र ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप देखें कि फ़ीचर उसका क्या है, तो फ़ीचर ये है कि उसकी टेल के अंदर फीदर ज़्यादा हैं या कम है, उसकी लेयरिंग ट्रिपल कोटेड है या सिंगल लेयर्ड है। ट्रिपल लेयर्ड मतलब कि एक फीदर आगे है, दूसरा तीसरी लेयर है, या एक सिंगल लेयर ही टेल पूरी कर रही है। तो ये एक फ़ीचर है। अब फ़ीदर क्वालिटी एक फ़ीचर है कि बर्ड के फ़ीदर चौड़ा है या बारीक है। अब स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि फ़ीदर बारीक होना चाहिए या चौड़ा होना चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है कि मेरा टेल कवर होनी चाहिए, वो चाहे आप 2 फ़ीदर से वो टेल पूरी कवर कर लो, चाहे आप 40 फ़ीदर से पूरी करो। अब यहाँ पे ब्रीडर्स की प्रेफ़रेंस ये है कि ब्रीडर एक प्रेफ़रेंस करता है कि यार मैं काउंट करके अपने बर्ड्स ब्रीड कराऊँगा, मेरे फ़ीदर की टेल के अंदर काउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो वो उसकी अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस है, लेकिन उसने पहले स्टैंडर्ड अचीव किया है, फिर वो अपने फ़ीदर काउंट की तरफ आया है कि उसके फ़ीदर्स बर्ड के ज़्यादा होने चाहिए। तो इसी तरह स्टैंडर्ड पहले है, फ़ीचर बाद में है। तो अब बात आ जाती है कि जज की अपनी प्रेफ़रेंस की। तो देखें, मैंने यहीं पे पीछे जो आपको एक्सप्लेन किया कि स्टैंडर्ड और फ़ीचर बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब जज जजिंग कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहा है। अब पहले वो स्टैंडर्ड को अचीव कर लेगा। अब लेट्स से कि उसने अचीव किया है, स्टैंडर्ड 2 बर्ड्स हैं, दोनों 100% स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फुल हो गया। अब स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास टाई नोट्स आते हैं। टाई नोट्स क्या होते हैं कि अगर 2 बर्ड के दरमियान टाई हो गया, तो आप देखते हैं कि कौन सा बर्ड के अंदर ब्रीडिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। यानी कि जस्ट से कि आप कह लें कि एक यूजुअल बर्ड है, ब्लैक बर्ड है, एक लेमन बर्ड है। लेमन कह लेंगे डाइल्यूट जीन, जो कि बहुत रेयर जीन होता है। तो मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, दोनों बर्ड स्टैंडर्ड के एग्जैक्ट इक्वल हैं, पूरे हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे जज प्रेफरेंस देगा कि लेमन बर्ड को। अब इससे आगे चलते हैं। सपोज कि दोनों बर्ड ही लेमन है, दोनों ही स्टैंडर्ड के पूरा उतर रहे हैं। अब इसके अंदर दूसरे फीचर्स आ जाएंगे, क्रस्ट, आइज़ वगैरह। अब यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर गेम आ गई भी है। अब यहाँ पे ये है कि बिल्कुल नोक भी बराबर है, क्रस्ट भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। जीन अपना यानी कि आप कह लें कि जीन जेनेटिकल मेकअप भी इक्वल चल रहा है। तो यहाँ पे बर्ड की जज की प्रेफरेंस आना शुरू होगी फीचर्स के मुतालिक। अब अगर जज देखता है कि यार मफ्स बहुत खूबसूरत हैं इस बर्ड के, सपोज़ के लेफ़्ट पे जो बर्ड है उसको लगता है कि यार, वो जज की प्रेफरेंस है कि बर्ड के फीदर क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसने देखा कि यार दोनों बर्ड्स बहुत इक्वल हैं, लेकिन इस बर्ड की जो कील बोन है, जो मुझे पसंद है कि यार कील बोन मोटा होना चाहिए, बर्ड का फीदर जो है वो वायर की तरह हार्ड होना चाहिए। तो ये 0.9 के ऊपर जाके, यानी कि 0.0001% के ऊपर जाके उसने अपने फीचर की प्रेफरेंस अलाउंस की है। ये हो गई न्यूट्रलाइज जजिंग की बात। लेकिन अगर आप कह लें कि एक नॉर्मल जजिंग है जिसमें बर्ड जज को भी इतना स्टैंडर्ड का नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि मेरे उस्ताद ने क्या कहा था और उसके उस्ताद ने क्या कहा था।
अगर वो उस हिसाब से जजिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके फीचर्स जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे। जिस तरह हम देखते हैं कि ओवर स्टैंडर्ड के अंदर हम कहीं सुनी बातों पे अमल करते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि विंग्स लंबे होने चाहिए, तो हम अपने पर्सनल फीचर्स को अचीव करने के लिए कि विंग्स लंबे होना एक पर्सनल फीचर है कि मुझे पसंद है मेरे बर्ड के विंग्स लंबे हों, तो मैं उसे पसंद कर रहा हूँ। तो ये एक फ़ीचर है जो कि मैं पसंद कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड नहीं है जो कि मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फ़ॉलो होता है, फ़ीचर पसंद होता है। अब स्टैंडर्ड जो है वो पूरी दुनिया में चलता है, फ़ीचर जो है एक ब्रीडर के अपने घर तक चलेगा या उसके शागिर्दों के इर्द गिर्द तक चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड और फीचर के मतलब डिफरेंस था और यहाँ पे आंसर जो है मेरा ख्याल है आपको मिल गया होगा कि स्टैंडर्ड जब शो जजिंग कर रहा है तब कभी भी उसके फीचर्स यानी कि उसकी प्रेफरेंस जो है फीचरिकल प्रेफरेंस यानी कि उसके जो फीचर्स के मुतालिक जो उसकी प्रेफरेंस है वो कभी भी डोमिनेट नहीं करती, क्योंकि स्टैंडर्ड पहले आता है और स्टैंडर्ड जब डिफ़ाइन हो जाता है तो फीचर्स उसके बाद की चीज़ है।